Hello student, in today's practical we are going to discuss about the practical number 7 design test cases for control and decision making statement. जैसे कि हमको पता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं और डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं, तो हमको यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखना ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, जो बिलोंग करेंगे कंट्रोल या फिर डिसीजन स्टेटमेंट से, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट एंड डिसीजन स्टेटमेंट. So the learning outcome is understand how to design the test cases for the control and decision making statement like loop, switch case, do while and if else etc. हमको आज के प्रैक्टिकल में डिस्कस करना है कि हम किस तरीके से टेस्ट केसेस लिखेंगे फॉर द कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. प्रीरिक्विजिट क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टेस्ट केस विथ इट्स पैरामीटर. जैसे कि हम टेस्ट केसेस के बारे में इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. This is the prerequisite for the today's practical. So the practical number 7 design test cases for the control and decision making statement. Relevant program outcomes, basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tools, ethics, individual and teamwork. जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी मैनुअल्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो अगर आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे एक सी का प्रोग्राम दिया हुआ है जो जिस प्रोग्राम में आपको एक कंट्रोल और जो हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं उसका यूज़ करते हुए आपको एक वहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है. सो आपको यहाँ पे करना क्या होगा? फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रैक्टिकल यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द प्रोग्राम जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 34 के ऊपर में. उस प्रोग्राम के ऊपर में कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है. तो अभी आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा कि ये प्रोग्राम जो दिया हुआ है इस प्रोग्राम को समझते हुए आपको टेस्ट केसेस डिजाइन करना है. सो जो प्रोग्राम दिया हुआ है उसमें कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज किया हुआ है. सो हमारा जो प्रैक्टिकल होगा कि डिजाइन टेस्ट केसेस फॉर द कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है पेज नंबर 34 के ऊपर में एक प्रोग्राम. उस प्रोग्राम को समझते हुए आपको लिखना है टेस्ट केसेस. तो वो हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7. हमने जैसा कि प्रैक्टिकल नंबर 3, 4, 5, 6 में सिर्फ डिस्कस किया हुआ हाउ टू डिजाइन अ टेस्ट केसेस. हमने डिस्कशन किया टेस्ट केसेस किस तरीके से डिजाइन होती है, और जब आपने प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट किया तो वहाँ पे आपने टेस्ट केसेस को डिजाइन किया हुआ है. अभी वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि आपको पर्टिकुलर एक चीज़ से रिलेटेड प्रोग्राम को के लिए टेस्ट केसेस डिजाइन करना है. बट अगर हम प्रैक्टिकल नंबर 7 की बात करते हैं तो दिस प्रैक्टिकल इज डेडिकेटेड टू ओनली द कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. तो आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू क्रिएट द टेस्ट केसेस. सो इसका प्रैक्टिकल आउटकम क्या रहेगा कि राइट अ प्रोग्राम एंड डिजाइन टेस्ट केस फॉर द फॉलोइंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लाइक फॉर लूप, स्विच केस, डू व्हाइल एंड इफ एल्स. सो सैम्पलिंग के लिए जैसे कि मैंने बोला है कि 34 पेज नंबर के ऊपर में आपको प्रोग्राम दिया हुआ है. सो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम्स को लिखना पड़ेगा जिसमें हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का, स्विच केस का, डू व्हाइल का, इफ एल्स का. और उस प्रोग्राम को लिखने के बाद में, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में उसके ऊपर में आप लिखोगे टेस्ट केसेस. तो हर एक लूप के लिए, हर एक कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट केसेस लिखना होगा. जैसे कि हम प्रैक्टिकल नंबर 3, 4, 5, 6 में डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट केसेस क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल सा टेस्ट केस का एग्जांपल भी डाला हुआ. दिस इज एक्चुअली द टेस्ट केस. अभी अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट होगा तो दिस टेस्ट केसेस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन यूनिट नंबर 1. जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अ टेस्ट केसेस फॉर द कॉलेज गूगल लॉगिन फॉर्म. आपको 6 टेस्ट केसेस लिखनी है और 6 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन रहेगा. 4 टेस्ट केसेस लिखनी है फॉर 4 मार्क्स. तो ये ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, और हमको इस प्रैक्टिकल में फ्रॉम प्रैक्टिकल नंबर 3 to 7 हमको टेस्ट केसेस ही डिजाइन करना और उसको एग्जीक्यूट करना. सो दिस इज द सैम्पल टेस्ट केस. हियर टेस्ट केस ID, टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव, इनपुट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट एंड स्टेटस. दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द टेस्ट केसेस. TC1 that means test case 1, TC2 that means test case 2. So in that way you have to design the test cases. So this is only for your knowledge कि इस तरीके से हम टेस्ट केस को डिज़ाइन करते हैं. आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल नंबर 3, 4, 5, 6 में डिज़ाइन की होगी. तो वैसे ही हमको प्रैक्टिकल नंबर 7 में भी डिज़ाइन करनी है टेस्ट केसेस, बट इसको
किसके लिए डिज़ाइन करने? फॉर द डिसीजन एंड कंट्रोल मेकिंग स्टेटमेंट के लिए। हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लैब मैनुअल प्रोवाइड की गई है, तो आपको उसकी प्रिंट निकाल के उसके अंदर में आपको इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे कोई सॉफ्ट कॉपी क्रिएट नहीं होगी, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैनुअल की प्रिंट आउट लेना है, उसके बाद में उसके ऊपर में प्रैक्टिकल को सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन, सॉल्व ऑल द क्वेश्चन अवेलेबल इन द प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज। जो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन में और एक्सरसाइज में होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समरी ऑफ लर्निंग, सो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते टेस्ट केसेस फॉर द डिसीजन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रैक्टिकल नंबर 8। थैंक यू।